औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रमज़ान की सबसे ख़ास सी रेसिपी होती है। इसके अलावा रमज़ान बिल्कुल अधूरा है, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने ले लिया था बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है, इसकी गुठली वगैरह ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसमें कुछ मसाले इस्तेमाल कर दूँगी। मसाले मैंने एक साइड पे लिखे हुए, आपने सारे देख लेने हैं, ठीक है। कितने कितने मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आपको मैं बता दूँ। मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल किए हैं। इसमें मैंने जो ज़ीरा और अजवाइन डाली है उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, ठीक है। इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आपने अच्छी तरह से सारे जो मसाले हैं उसको बेसन में मिक्स करना है कि अच्छी तरह से बेसन में ये हल हो जाए। ये तो अच्छी तरह से हल हो गया था। मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद प्याज ली थी मैंने बड़ी वाली, उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। प्याज के अलावा 1 अदद आलू लिया था, आलू को इस तरह मैंने चिप्स की शेप में काट लिया। और अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। बहुत ही आपने पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, पानी वगैरह भी शामिल नहीं करना है। साथ में मैंने एक हरी मिर्च ली थी और लाल मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी है। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, ठीक है। और लाल मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के बराबर डालनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद पहले हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं दोबारा से पानी डाल के और अच्छी तरह से ये अपना जो है मसाले का बैटर, इसको अच्छी तरह से बेसन बना लूँगी, पकौड़े का बैटर। जो मैंने आपको बता दूँ कि मैंने इसको हाथ की मदद से मिक्स किया, बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्स हो गया था। मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है कि ये अपनी जगह पे आ जाए। 5 से 6 मिनट रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जब मैं इसको मसाला तैयार कर रही थी तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब अपने हाथ की मदद से पकौड़े डालने हैं। हाथ की वजह से ये होते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ के ज़रिए डालने से बहुत ही अच्छे ये बनेंगे। तो अब आपने इसका वेट करना है, आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना जब तक ये नीचे से ब्राउन ना हो जाए। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ये अच्छी तरह से नीचे से ब्राउन हो गए थे। अब मैंने इसका चम्मच चलाया है। आपने वेट करना है कि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं रखेंगे। अगर तेज़ रखेंगे तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे, नीचे अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे। जी, तो 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद अच्छी तरह से इसका कलर आ गया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ऑयल आपने इसका आराम से इसका करके इस तरह ऑयल झाड़ लेना है, ठीक है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह मैं दोबारा से जो मेरे बकाया रह गए हैं उनको भी हम बना लेते हैं। जी, तो आप मैं इस तरह आराम-आराम से मैं करके डाल रही हूँ। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको पता है कि आगे रमज़ान आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पालक वाले पकौड़े भी बनाना बताऊँगी और दही बड़े भी हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी। तो जी, तो ये देखें सारे अच्छी तरह से तैयार हो गए, मैंने एक प्लेट में निकाल दिए हैं। अब ऊपर से मैं थोड़ा-सा मसाला डालूँगी। मसाला मैंने जो दही बड़े वाला बना के रखा हुआ था, हम ऊपर से थोड़ा-सा वो इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त ही हो जाएँगे। जी, थोड़ा-थोड़ा आपने ऊपर से डाल लेना है। जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियोज़ को। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।